बुंदेलखंड के छतरपुर का बागेश्वर धाम इन दिनों देश और दुनिया में बहुचर्चित होता जा रहा है। धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कस्बों शहरों में जा जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं, जिनमें वे लोगों को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब बता देते हैं। इंसान के रूप में भगवान जैसा चमत्कार दिखाते हैं। ऐसी ही एक श्री रामचरित चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई। दावा है कि 2 दिन पहले ही यानी 11 जनवरी को यह कथा संपन्न हो गई, जबकि इसकी अंतिम तिथि 13 जनवरी थी। इसकी वजह नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को बताया जा रहा है। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण किया जा रहा है। समिति ने पुलिस से महाराज पर कार्रवाई करने की मांग भी की। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना है कि हमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया था कि आप हम लोगों के बीच चमत्कारी दरबार लगाएं और सत्य बता देने पर आपको 30 लाख रुपए भेंट स्वरूप राशि दी जाएगी। मगर बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए नागपुर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाग गए। अब समिति बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करना शुरू कर दिया है। अब देखिए इस बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या बोला। हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000 और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता और ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता रही था आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए और कुछ भी नहीं। सीताराम। बता दें कि नागपुर के रेसिन बाग मैदान में चल रही बागेश्वर महाराज की राम कथा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और बड़े नेता बागेश्वर महाराज के दरबार में अपना माथा टेकने पहुंचे थे। बागेश्वर धाम की तरफ से सफाई ये आई है कि बाबा ने 2 दिन पहले कथा का समापन इसलिए किया क्योंकि बाबा को कैंसर हॉस्पिटल से संबंधित एक मीटिंग में हिस्सा लेना था, इसीलिए 2 दिन पहले कथा का समापन कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या बाबा को यह पता नहीं था कि कैंसर हॉस्पिटल की मीटिंग होनी है। इतने बड़े बाबा को अचानक याद आता है कि अरे मुझे तो मीटिंग में जाना है, जबकि मीटिंग तो पूर्व निर्धारित होती है। आपको बता दें कि अब जनता की तरफ से भी बाबा के ऊपर अंधविश्वास को फैलाने के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर ये बाबा बिना आपके बारे में जाने सब कुछ कैसे बता देते हैं। उनका कहना है कि दरबार में लोगों के बीच वे अपने लोगों को बैठाए रखते हैं या ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके बारे में उन्हें पहले से पता होता है। आखिर बागेश्वर धाम बाबा इतने ही जानकार हैं, भविष्य बताने वाले हैं, तो अपने देश की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को क्यों नहीं हल कर दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं सॉल्व कर दे रहे हैं। उन चोरों और उन लुटेरों को क्यों नहीं पकड़वा दे रहे हैं। अपने देश की जीडीपी की हालत पहले से ही क्यों नहीं बता दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे देश की स्थिति ऐसी होने वाली है। अगर बाबा के पास इतनी जानकारी होती कि वो भविष्य बता देते तो आपकी मृत्यु कब होनी है ये भी वो बता सकते हैं।
अगर ऐसा हो जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो हमारा अनुरोध है कि इन सभी बातों पर आपको विचार करना चाहिए। क्या इतना ही आसान होता भविष्य बता देना, तो क्या ईश्वर का रूप नहीं ले लेते? क्या ईश्वर की जगह पे लोग उनकी पूजा नहीं करने लगते? हमारे देश की समस्या ये है, लोगों को किसी भीड़ में चलने की आदत है। लोग एक ही वे में चलते चले जाते हैं, वो चाहे सही हो या गलत, उस पर विचार नहीं करते। तो इस पे विचार करने की आवश्यकता है। किसी एक समिति ने इस पर विचार किया और उन्होंने खुला चैलेंज किया। अगर ऐसे बागेश्वर धाम बाबा नहीं होते, वो सचमुच में इतने शक्तिशाली, इतने चमत्कारी होते, तो खुले में उनकी चैलेंज को एक्सेप्ट करते। श्याम मानो आज भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप मीटिंग से आने के बाद खुले में आज भी आप दरबार लगाएं और चमत्कार दिखाएं। आज भी आपके लिए वो इनाम निर्धारित है। आज भी आपको वो इनाम स्वरूप वो पैसा दिया जाएगा, उससे बढ़ाकर ही दिया जाएगा। आपका बागेश्वर धाम बाबा को लेकर क्या राय है? क्या समिति द्वारा लगाया गया आरोप सही है या बाबा सचमुच लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। इसी प्रकार की वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल द BOP न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, नमस्कार।